Hello, good morning, student. How are you? Today we will discuss exercise of chapter number first. तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, वाई ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। क्यों जो है एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर आपके बुक के अंदर ही दे रखा है, नीचे देखिएगा आप। तो इसका आंसर है आपका, ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड है प्लांट और एनिमल्स पे। ठीक है, इसलिए इनको अपन हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा शॉर्ट का, वाई इज सिम्बायोटिक सॉरी व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसका आंसर देखिएगा, सेकंड का आंसर, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर गार्ड सेल। गार्ड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स क्या होती है, स्टोमेटा के साइड में होती है। तो ईच स्टोमेटा हैज़ टू बीन सेप्ड गार्ड सेल्स, यानी हर एक स्टोमेटा के साइड में दो बीन सेप की जो गार्ड सेल्स होती है ऑन बोथ द साइड विच गवर्न द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो क्या करते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा शॉर्ट का है, नेम अ प्लांट विच हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऐसे प्लांट का नेम बताना है जिसका अंदर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्रेजेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका इसके अंदर पिक्चर प्लांट। तो देखिएगा फोर्थ का आंसर है पिक्चर प्लांट के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को भी खाता है इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो ये हो गया अपने शॉर्ट आंसर। अब आते पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 5 और 8 पे। पहले अपन पेज नंबर 5 पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो पेज नंबर 5 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 5 पे देखिएगा, यहाँ से आपको राइट डाउन करना है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हो गया। और नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक, तो इसका है पेज नंबर 8 पे। ठीक है, पेज नंबर 8 पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये पूरा पैरा हो जाएगा आपका इसके अंदर। ये फर्स्ट लॉन्ग का फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इज सन कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। देखिएगा सन जो है उसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है सभी लिविंग बींग्स का। तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंड का आंसर, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट। यानी प्लांट क्या करता है अपना फूड सनलाइट का यूज़ करके बनाता है। एंड ऑल द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट। यानी एनिमल्स को फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और प्लांट को जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से। तो अल्टीमेट अपन बोल सकते हैं जो एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिएगा लॉन्ग का,
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ईटिंग इंसेक्ट्स बाय अ पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट के द्वारा इंसेक्ट्स को खाने की जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करना। तो पेज नंबर 9 पे है आपका आंसर, ये देखिएगा इसके अंदर ये रहा आपका पूरा ये पैराग्राफ यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये इंसेक्टिवर्स प्लांट के अंदर पिचर प्लांट्स का जो है वो मैकेनिज्म यहाँ पे बताया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पिचर प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है ना, पिचर लाइक, और उसके अंदर की तरफ जो है हेयर्स होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जैसे इंसेक्ट्स कोई ऊपर उसके ऊपर बैठेगा तो ये इंसेक्ट इसके अंदर फॉल डाउन हो जाता है और फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस के थ्रू जो है उसका डाइजेशन हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर द फार्मर। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या इम्पोर्टेंस है फार्मर्स के लिए। पेज नंबर 10 पे है आंसर इसका, ये ना देखिएगा। A lot of nitrogen is the presence of air but the cannot use नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। यानी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट इसको प्लांट गैसियस फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जो बैक्टीरिया है इस राइजोबियम बैक्टीरिया ये इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में और जिससे प्लांट जो है वो इजीली यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के साथ में रहेगा, जैसे ग्राम पीस है इनके रूट के साथ में रहते हैं। तो ये प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं और रिटर्न में प्लांट इनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इससे ये फार्मर्स के लिए जो है वो यूज़फुल होता है। तो ये तो आपके जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्स बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो इसका आंसर अपने नोट्स के अंदर लिखवा रखा है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन आपको आज करना है आपके नोटबुक में, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। थैंक यू।